प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। प्रश्नावली 7 बी के 7 बी हमने लिख दिया है यहाँ। 7A एक्सरसाइज है ये। इसके 6 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। 6 सवाल कर लिए हैं। अब 7वां सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु 4 बिंदु दिए गए हैं। ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब एक वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ग होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है वर्ग में। क्यों? चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी समान होती हैं। तो और क्या एक्स्ट्रा होता है वर्ग में कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक वर्ग है, एक चतुर्भुज है। वर्ग बाद में सिद्ध हो जाएगा तब लिख सकते हैं। एक चतुर्भुज है। तो ए के निर्देशांक आपको दिए हैं 1,7। बी के निर्देशांक दिया है जो दूसरा निर्देशांक C -1, और डी हुआ है -4, ये हो गए हमारे बिंदु। तो अब हम दूरी कैसे निकालेंगे, इनकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इनके बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी को कैसे हमने बताया है आपको निकालना कि पहले निर्देशांक से पहला निर्देशांक घटा दो। 4 से 1 घट गया। सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं याद करना, यही समझ जाओ। 2 से दूसरा निर्देशांक घटा दो। 4 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। अब इस पे स्क्वायर लगाना है। 2 से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? -5। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा। -5 का -5 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस की 25 हो जाएगी संख्या। अब 25 और 9 कितना हो गया? 25 9 हो गया 34। इसी प्रकार से अब दूसरी भुजा निकाल लो BC। अब B और C के निर्देशांक देखेंगे तो हमने बताया पहले से पहला घटाओ। -1 से -4 घटाएंगे, होल स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर -1 से -2 घटाएंगे, होल स्क्वायर हो गया। -1 -4 -5 हुआ, और -1 -2 -3 हुआ। तो 5 का वर्ग 25 और -3 का वर्ग 9, ये भी हो गया √34। इतना समझ में आ गया है आपके? ठीक। अब आगे वाली भुजा कौन सी? C और D निकाल लो। CD निकालेंगे तो पहले से पहला घटाओ, -4 और उससे घटाएंगे माइनस का 1 है, माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस। इतना ध्यान रखना है। दूसरे से दूसरा निर्देशांक घटाओ तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो, -4 प्लस का 1 तो माइनस के 3 बचे। -3 का वर्ग अभी किया था 9, 4 और 1 5 हुआ, अभी किया था 5 का वर्ग 25। ये हो गया √34। 3 भुजा हमने निकाली, तीनों बराबर आ रही। अब चौथी और बची भुजा कौन सी? DA या AD, कुछ भी कह सकते हैं उसको, AD कह दो या DA। तो पहले से पहला घटा दो। 1 से -4 घटेगा, 1 से -4 तो +4 हो जाएगा, और 7 से फिर 4 घटेगा तो -4 हो जाएगा। 1 और 4 5 हुआ, 5 का वर्ग 25, 7 से 4 घटे 3, 3 का वर्ग 9, ये भी √34 आ गई। चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हमको क्या निकालना रह गया है? इनके विकर्ण। अच्छा, विकर्ण जानते हो? विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के शीर्षों को मिला देंगे तो वही बन जाते हैं विकर्ण। अब विकर्ण आपके कौन से हैं? AC। कौन सा विकर्ण है? A और C विकर्ण है।
तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो पहले से पहला घटाओ, 1 से -1 घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 7 से -1 घटाएंगे तो फिर प्लस का 1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करना। अब 1 1 जोड़ा 2, अब 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का 2 में गुणा कर दो 4, 7 1 8, 8 का 8 में गुणा करो, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 8 8 64, तो ये हो गया √68। अब दूसरा विकर्ण कौन बनेगा, BD बनेगा। ये चित्र देखा था हमने, ये AC विकर्ण, ये BD विकर्ण। अब BD विकर्ण निकाल लो, B और D इनके बीच की दूरी निकाल लो, पहले से पहला घटाओ, 4 से -4 घटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 2 से 4 घटा दो, 2 - 4। अब देखो 4 4 जोड़े 8, अब 8 का वर्ग ऊपर किया 64, 2 से 4 घटे -2, -2 का वर्ग 4, ये भी आ गया √68। अब चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर हैं, तथा AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ये कन्फर्म हो गया, इसलिए ABCD एक वर्ग है। अगर दो दो भुजाएं बराबर आती, AB और CD, BC और DA, जैसे छठा सवाल में आया था, तब आयत हो जाता। आठवां सवाल ऐसा ही है, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब इन शीर्षों को, ये चित्र गलत बन गया था, मान लेते हैं क्रमशः ABCD मान लो, तो माना A अगर -5, 6 इसका शीर्ष मान लिया, B 3, 0 मान लिया, तथा C मान लिया 9, 8। त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमने मान लिया। अब हमें समद्विबाहु कह रहा है, समद्विबाहु, समान द्विबाहें, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों, तो हम क्या निकाल लें, AB निकाल लें। पहले देखें AB कितनी है, AB के बीच की दूरी हमने निकाली, तो AB के बीच की दूरी वही फार्मूला, चाहे पहले से पहला घटा दो, चाहे इससे इसको घटा सकते हैं, चाहे इससे इसको घटा सकते हैं, -5 - 3 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे से दूसरा घटा दो। अच्छा ये क्या आ गया, -5 - 3 -8 हो गया, और ये 6 से 0 गया तो 6 ही रहा। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 6 का वर्ग होता है 36, दोनों जोड़ दिए जाएं अगर तो कितने हो गए, 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10। तो ये 10 इकाई आ गई इसकी एक भुजा AB। अब BC निकाल लो इसी प्रकार से, यहाँ निकाल लेते हैं BC। तो BC अगर निकालेंगे तो B और C के बीच की दूरी निकाल लो। B और C में क्या करेंगे, पहले से पहला घटा दो, 3 से 9 घट जाएगा, और 0 से 8 घट जाएगा, 3 से 9 जाएगा, छोटी संख्या है 3, 9 घटेगा तो -6 बचेगा। अभी हमने बताया था 6 का वर्ग 36 होता है, तो -6 का वर्ग भी 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस, 0 से 8 घटेगा तो -8, और -8 का वर्ग 64, अभी 36 64 बताया था, 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10। तो देखो दो भुजाएं तो इसकी समान आ गई। AB हम निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके, दोनों 10 इकाई आ गए। अब A और C के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। A और C अगर निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 5 घटा दो, वो भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 8 से 6 घटा दो,
9 5 होता है 14, 14 का स्क्वायर, 8 से 6 गया 2 बचा, 14 का वर्ग करोगे तो 14 का 14 में गुणा कर लेना 196 आ जाएगा, 2 2 का गुणा 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 200। ठीक है, अब AC आ गई। अब आपने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज कब होता है? समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग वो कर्ण कही जाती है, और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, लंब और आधार का वर्ग अगर ये हो तब समकोण त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ AC स्क्वायर करते हैं, तो AC तो √200 आई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √ से बाहर आ जाएगा, और अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का मान निकालो। तो AB हमारी 10 इकाई आई थी और BC भी 10 इकाई आई थी, तो 10 10 सामन 100 और 10 10 सामन 100, ये भी 200 हो गया। अब चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, अतः यह त्रिभुज समकोण है, यह त्रिभुज समकोण है। और क्या है? AB बराबर BC दोनों 10 इकाई हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, अतः समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। तो ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। बस ऐसे सिद्ध कर देंगे इसको। सवाल समझ में आ रहे हैं तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। 9वां सवाल कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब 9वां सवाल में केवल आपको इतना बताना है कि समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं इसकी समान हैं, तो फिर वही मान लो। अब इसमें समकोण तो कहा नहीं गया, तो केवल समद्विबाहु दिखाना है। A 5, -2, B 6, 4 और C 7, -2, ये मान लिया। अब AB के बीच की दूरी निकाल लो। AB के बीच की दूरी निकालेंगे, पहले से पहला घटा दिया, अब 4 से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, 6 से 5 गया तो 1 बचा, और 4 2 6 हो गया। 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया √37। इसी प्रकार BC निकाल लो, पहले से पहला घटा दो, दूसरे से दूसरा घटा दो, 7 से 6 गया और ये -6 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, ये भी हो गया √37। दो भुजाएं बराबर आ गई, देखो हो गया। लेकिन अब AC भी निकालेंगे, क्यों? हो सकता है तीनों बराबर हों। पहले से पहला घटाएंगे AC, 7 से 5 घटा दो, -2 से फिर -2 घटा दो, 7 से 5 गया 2, और 2 से 2 चला गया 0, 2 का वर्ग 4 और 0 का वर्ग 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2। तो चूंकि AB बराबर BC, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बस सिद्ध हो गया। तो इसमें क्या करना है, इन सवालों में केवल बीच की दूरी निकालनी है, और बस अगर दो दूरियां बराबर आ जाएं, त्रिभुज की बात कही गई तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तीनों बराबर आ जाती तो समबाहु त्रिभुज। परीक्षा में ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।